यहाँ से रफूजा करो लेकिन जॉनसन का यहाँ पे बचना संभव है। फाइट बैक करेंगे इसके दिया परेशान वैसे भी हम किसी को करते नहीं, कभी भी आपने देखा ही होगा, और मेरा मन भी नहीं किसी को करने का। अपना गेम खेलेंगे, ट्राई करेंगे टॉप पे एंड करें। जो पुश है थोड़ा तो अनजान जरूर रहेगा और ये दूसरी टीम बनेगी यहाँ पर एलिमिनेट होने के लिए। इस बढ़िया शुरुआत के बाद मैं उम्मीद कर रहा था ये कुछ बड़ा करेगी, बट क्वांटम स्पार्क वर्सेस एपेक्स गेमिंग के बीच में ये मुलाकात काफी जल्दी होते हुए दिख रही है। जॉनथन के ऊपर शॉट कभी भी ले जा सकते हैं, पर हर्ष का ग्रेनेड अर्शित को नॉक करेंगे और इस डूब के अंदर यश भी नॉक हो चुके हैं, सब नॉक हो चुके हैं। क्वांटम स्पार्क के लिए जो समस्याएं हैं वो हर एक सेकंड में बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, बट द लास्ट मैन सर्वाइविंग और 1 वर्सेस 2 ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्वांटम स्पार्क इनको भी अर्ली एलिमिनेशन फेस करना पड़ेगा इस गेम में। एक ही चीज इनके लिए सेफ परफॉर्मेंस की नीड थी। K9 से लफड़ा ले लिया अपने वालों ने। पड़ेगी क्लैट, बट फिलहाल के लिए तो मेरा उसमें एक बंदे पे स्लैम लिया। हाइड्रो उनको पता है, उनको अंदाजा है टॉरस के इधर किधर है। इनको 1-2 का सिचुएशन बनता हुआ, बट हर्ष को डाउन करेंगे टॉरस। दिस इज ब्यूटीफुल स्टफ। हाइड्रो पीछे से कोशिश करेंगे एक और नॉक निकालने की, बट जिस पोजीशन से यहाँ पे टॉरस ने गेम बनाई है, इट इज फैबुलस। K9 के लिए अब यह मौका बनता हुआ नंबर्स एडवांटेज के साथ, बट जॉनथन का नेड टेक्स डाउन स्ट्रेंजर, टकरा के मार दे और ये हैंड ऑफ गॉड, और कितना डैमेज करके जाएगा K9 को। टैग ऑलरेडी टॉप पे है और ऊपर जाना चाहते हैं फिलहाल। बढ़िया स्नो शॉट का ग्रेनेड हर्ष पे गया, इसका मतलब बाकी खिलाड़ियों की भी एचपी जरूर गवाई गई होगी। थोड़ी देर पहले रिवाइव मिला था हर्ष को, बट जॉनथन का जो ग्रेनेड था ना उसके वजह से K9 का जो स्लैम इन का पोटेंशियल था उस पे पॉज लग गया है। एग्जैक्टली उनको कम से कम 5 से 10 सेकंड लगेंगे फिर से रिवैम्प कर पोस्ट फाइट को आगे ले सकते हैं, बट हाइड्रो एक अच्छा एंगल ढूंढेंगे। टॉरस को वो ओवर कमिटमेंट की पनिशमेंट जरूर देंगे, बट आई थिंक टॉरस का वहां पे मौजूद होना वो काफी ज्यादा गट्सी था। इट वाज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बट सॉल्टी आई थिंक K9 के पास जो वो ओपनिंग थी वो खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ वाइल्ड फैंग्स का भी एक प्रेजेंस मुझे मैप फीड में दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि फिनिश फीड में इतना सारा हलचल, इतना सारा साउंड क्यूज, उनको पता है कि मौका बन सकता है K9 के सॉन्ग का पोजीशन। अब देखिए हाइड्रो को पता है कि एग्जैक्टली कहां पे ये खिलाड़ी है मौजूद, बट आईजीएल साहब क्या यहां से फ्लैंक से गेम निकाल पाओगे? जी नहीं, शानदार नेड हर्ष का सोमराज को टेक डाउन करेगा। K9 के फ्लैंक, K9 के विंग्स को यहां पे चॉप ऑफ करते हुए यहाँ पे सोमराज को थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो वैन के टायर के वहां पे खड़े थे। अगर वो आगे जाते टीपीपी लेने तो उनके कदमों पे ना पूरा कलेक्शन बना रही थी, अराउंड बहुत बस है। So he had to go for the left, बट जैसे वो हुए वो थर्ड पार्टी का विजन गया और वो ग्रेनेड उनके कदमों के नीचे था। एंड K9 कुछ भी कोशिश करती है, कोशिश का जो रिवॉर्ड होता है वो नॉक होता है, वो भी ग्रेनेड से। ये तो चक्रव्यूह में फंस गया अभी। K9 Esports एक बहुत मैसिव ट्रैप। आप मैप फीड पे देखिए, मिथ ऑफिशियल आ चुकी है, वाइल्ड फैंग्स आ चुकी है, TAG इज क्वाइट सेफ। K9 Esports जिन्होंने इस पुश को सबसे दूर है, अकेले अपना पकड़ा था, टॉरस जितने बढ़िया तरीके से उस पुश को डिवाइड किया था, नाउ इज इन गोना बी डेंजर। 2 खिलाड़ी इनके अभी भी जीवित, और आप बात देख सकते हो TAG धीरे-धीरे करके पोजीशन करती हुई, फुल कॉन्फिडेंस फॉर हाइड्रो। ही नोज कि नंबर्स एडवांटेज हमारे साथ आ चुका है, फायर पावर हमारे साथ है। क्या ही उखाड़ लेगी K9 Esports एक और बार 8वें पायदान पे। बस एक खिलाड़ी पोजीशन लेकर बैठे हैं सॉल्टी। यहाँ पर चीजें बदल सकती हैं, आपको पता है कॉरिडोर के तो कुछ भी हो सकता है, बट वो नैरो स्टेज से फायदा नहीं निकाल पाएंगे स्ट्रेंजर। K9 मतलब बहुत सारे ट्राइज करे एपेक्स गेमिंग को मारा है, कोऑर्डिनेट करके मारा है, हर बार कोई सोलो नहीं गया, कुछ वो नहीं, नॉक वो कांस्टेंट पुश बैक करता रहा और उन्होंने अपना एडवांटेज का। जैसे उनको पता चला फाइट खत्म हो चुकी है TAG की, शायद उनकी भी गाड़ी में थर्ड पार्टी के लिए 7 गॉड्स की हम बात कर रहे हैं, इनको मारेंगे, अपनी टीम पीछे से आएगी, ऐसा पीछे आएंगे, फॉल बैक करेंगे, कुछ शॉट्स पीछे से के द्वारा जो शायद उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। 7 गॉड्स TAG अभी भी भिड़ती हुई, एंड ये स्ट्रेटजी है। देखिए सारी की सारी टीम ना सर्कल के सेंटर में आने की कोशिश करिए। हशन दिल पेट्रॉन सैन मार्टिन बेस्ट पोजीशंस है अगर आप चाहते हो फाइनल गेम खेलना। रेवरेंट एक्सपार्क चाहती है पिकाडो का हाई ग्राउंड कंट्रोल करना, और यही बीकर सीमित हो जाएगी सारी की सारी टीम। जो टीम्स एज से आ रही है उनको जगह नहीं मिलने वाली है। फिलहाल के लिए सबसे पहले खिलाड़ी जो डाउन होंगे वो होंगे मोक्स, पीछे से एक्सपोज्ड टीम सोल के जोकर एक काफी आसानी से नॉक निकालेंगे। और TAG के लिए भी दिक्कत इस फाइट में बढ़ सकती है। 7 गॉड्स ऑलरेडी काफी परेशान। निंजा, why did you stop holding the trigger? एक पनिश आता हुआ और बैकलाइन से साथ ही साथ थर्ड पार्टी टीम सोल के पास भी लाइन ऑफ फायर रहेगी इन रेजेस की।
और क्योंकि वो बॉडीज उन्होंने नॉकआउट होते हुए देखी, देयर ऑलरेडी ऑन द मूव। नकुल और लेजेट काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। पहले 7 गॉड्स के जो नॉक प्लेयर्स थे उनको क्लीन किया जाएगा और फिर दोबारा प्रहार TAG के ऊपर। थोड़ा पीछे रहेगा जोनाथन, कुछ खास कर नहीं पाए, अभी अकेले खिलाड़ी बच रहेंगे। जॉनी को निकल जाना दूर चाहिए दराज अभी। थोड़े से डैमेज देने की कोशिश, नकुल को फिनिश ऑफ करेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लेके जा सकते हैं, बट विशिष्टा ई-स्पोर्ट्स इस फाइट में टैग टीम की तरह आ चुकी है। अपने किल से नहीं मिला टैग की इसमें बात कर रहे थे, TAG 2 खिलाड़ी जीवित, सर्किल का यहाँ पे बहुत मेजर करवट, इट मूव्स ओवर टू पिकार्डो, एक बहुत मेजर शिफ्ट, और सारी की सारी टीम जो हर्षिंद दिल पे त्रोन में मौजूद थी, अब यहाँ से सिर्फ कुछ ही निकल के वापस जा पाएगी। It's going bonkers, rapid chaos। देखिए अकेले खिलाड़ी बाकी है, बट chaos लॉबी के अंदर अभी मचा रहे हैं। जॉनी जी ने बिल्कुल, मारा। chaos तो भरपूर रहेगा ही, बट देखना ये जोनाथन व्हाट कैन ही पुल ऑफ। वेल नथिंग अनफॉर्चुनेटली, बस इसके पास नंबर्स एडवांटेज एक किल उठा लिया, जल्दी जोनाथन को बढ़िया। वहां पे दोनों टीमें हर गेम के अंदर 5-10 पॉइंट करके अभी भी टिके हुए, बट इनको समझना पड़ेगा जब आज के दिन के 6 गेम्स खत्म हो जाएंगे, ये चाहेंगे कि ओवरऑल स्कोर बोर्ड में ये टॉप 8 पे रहे, बट जोनाथन के सामने है स्टॉप गार्ड आए वेरॉन जरूर, बट इंस्टेंट सेकंड के अंदर वो नॉक करा, बट जोनाथन काफी ज्यादा स्टिल रहे और चलती गाड़ी से वो नॉक उनके ऊपर भी आएगा, बट टाइमली वो कवर के अंदर जरूर गए। क्या 20 यहाँ पर वो नॉक कंफर्म कर फायदा निकालना चाहेंगे, बट हाइड्रो सबसे पहले तो फर्स्ट एड लगाकर अपनी एचपी 75% लानी पड़ेगी, बट आई थिंक इट्स टू लेट। जोनाथन को गवाया और साथ साथ व्हाइट वॉकर्स का भी समापन हुआ यहाँ पे। 5 फिनिश मार दिया टीम साला। एपेक्स गेमिंग के बाद डैमेज के इसकी साथ वजह से हो गई, वो बटने की कोशिश कोशिश करेगा। करे फिलहाल के लिए तो TAG पे गोली, ग्लैडिएटर्स, एक्विनॉक्स लैंड डीमन के नाम से जाने जाते हैं, इस बार पर साथ करेंगे, बट ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएंगे। फाइट ले रही है अपने वाले। तेजी से रोटेट करते हुए गए हैं हर्ष, अच्छा निकाल लिया ना पॉइंट 12। उसके पीछे पीछे हाइड्रो भी निकले, एक्विनॉक्स ने कोशिश जरूर करी थी, 12 बट पॉइंट निकाल लिए। कनेक्शन नहीं डेवलप कर पाए। बट एपेक्स गेमिंग उनको समझना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टारगेट चूज करे। ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट जाना है, बिट्स के अगेंस्ट जाना है, बट डिट्रॉक्स इनकी कहानी अलग है। जेली को नॉक करा, बट हर्ष टाइमली आए, ऑग निकाली, डिट्रॉक्स को गेम से बाहर निकाला, और वहीं पर लूसिफर ने जेली को भी कंफर्म करा, बट हाइड्रो ये खिलाड़ी रिजेस और शॉटगन के कॉम्बो के बाद अनबीटेबल हो जाता है, बट अभी सामने लूसिफर है। लूसिफर को कौन कनेक्शन बनाएगा, और वो देखिए हर्ष की एंट्री, वो तो गाड़ी आसमान से बातें करा रहे हैं भाई। बादलों के बीच से होती हुई आती टीम एपेक्स गेमिंग, बट फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स उनके आजू बाजू अभी भी काफी सारी टीम्स है, क्वांटम स्पार्क्स के अर्चित अभी भी मौजूद, ये लोग इनको ही पता, जिसका मतलब ये है जो क्वांटम दिख रहे हैं मारो। स्पार्क्स बीच में रेवेंट एक्स पार्क रैट मर गए, RNTX they need a good game, मर गए। पूरी काया पलट हो जाएगी और सिचुएशन बदल जाएगी, बट जहाँ पे स्लैमिन किया एपेक्स गेमिंग ने वहाँ पे ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद थे। बिकॉज़ मेरा मार्क का टिपिकल गेम पे थोड़ा अब स्लो जैक होता है, अपने को फाइट होते हैं, मिली है। तभी फिनिश कार्ड के साथ 8 बिट से वो चीजों को थोड़ा एनहांस जरूर कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो एपेक्स गेमिंग वर्सेस आईक्यू और मिनी 14 चला रहा भाई साहब। अब दोनों टीम ना लीडर बोर्ड के बिल्कुल अलग अलग है। 8 बिट 13वें पायदान पर है, टैग नंबर 1 पे है, टैग के पास फिनिश कार्ड भी है, और मुझे जिस तरीके से लग रहा है फाइट अप्रोच हो रही है, 8 बिट को सोच समझ के आगाज करना पड़ेगा, बट स्किप्स एंड जेली काफी ज्यादा नजदीक। स्किप्स चाहे तो जेली के ऊपर नॉक निकाल सकते हैं, बट उतनी देर में जेली यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी, बट जोनाथन का यहाँ पे बचना संभव है। फाइट बैक करेंगे, स्किप ने डैमेज दिया, बट गेस व्हाट, ऐसी सिचुएशन ये क्या था? नॉक निकलना बनता था, बट जॉनी क्या ही रिवर्स शॉट कनेक्ट कराकर Reflex! 8 बिट को फिर से कॉम्प्रोमाइज सेक्टर में डाला है। जी बिल्कुल, और TAG के पास अब आ चुका है इस फाइट के क्या अंदर था? मैन एडवांटेज। जूसी नेट के साथ ट्रेड्स क्लियर अप करने की कोशिश करते हुए, जेली इन द बैक लाइन स्पॉटेड आउट, सीधा बट TAG attack अभी भी मारे। एडवांटेज को प्रेस कर रही है, और Nice one, जेली Jelly। व्हाट बच गया, अग्रेशन और कमिंग मार थ्रू भी दिया। फ्रॉम दिस टीम TAG, और इनफैक्ट हर्ष को देखिए एक के बाद एक फिनिश कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। गॉट दैट खतरनाक एक्स्ट्रा मारा मार्क एज भाई। वेल, और 8 बिट के IGL जूसी इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग इन दिस फाइट। 1 वर्सेस 4 ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा। रिफ्लेक्स And था 8 भाई, bit, I तगड़ा think, तगड़ा रिफ्लेक्स था। With that, might have just lost hope कि किसी तरह ये इस हमारे पहले सुपर वीकेंड का हिस्सा बन पाए। अगर जूसी 1v4 क्लच कर देते तो बात अलग है, बट हमें भी पता है ऑड्स इस समय उनके अगेंस्ट ही हैं इस फाइट के अंदर। बट ये ना फिनिश कार्ड है ना पावर जोन है, वो 4 फिनिशेस कितना ही मदद कर पाएंगे। 8 बिट के लिए ये जरूरी गेम था। मर गया, जिस जूसी मर तरीके गया, से ये नेट से मर फाइट जाएगा। टर्न आउट हुई है, अब तो मेरा बेसिक एक सर्वाइवल मारा। और कुछ फिनिशेस के साथ स्टेबल सिचुएशन आएंगे। बट जूसी तो टूल
के अंदर जाएंगे जरूर, बट जॉनथन यूएमपी चला रहे हैं अभी भी और जूसी को टेक डाउन करेंगे और टैग के पास फिनिश कार्ड है। इसका मतलब हर एक फिनिश उसको जो मैंने मारा ना, फायदा जरूर होगा, बट स्किप्स वो कॉन्फिडेंस का एरर था बेस लाइनअप के बारे में, बट वो क्लोजर, वो हर बार वो गेम क्लोजर। चलिए अभी लीग स्टेज है, उनके पास बड़ी एडवांटेज है, उनको फर्क नहीं पड़ता, बट कल से जो ओपनिंग वीकेंड के मैचेस होंगे सुपर वीकेंड के, वहां पर आप जरूर एक बार देखिएगा क्या वो गेम क्लोज आउट कर पा रहे, क्या वो एडवांटेज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे ग्लैडिएटर के सामने टैग जरूर मौजूद है, यहाँ पे नियो की सारी किया जा रहा है, वो कनेक्शन बनाने में काफी ज्यादा कमजोर रह गए और फायदा उठाया यहाँ पे हर्ष ने। हर्ष तो 12 महीने खिलाड़ी है भाई, मौसम कोई भी हो, लाइनअप कोई भी हो, टीम परफॉर्म जरूर करती है, बट जस्टिस धुआंधार गेम में नॉक निकाल रहे हैं और एक एक करके ये खिलाड़ी टैग को यहाँ पर परेशान करता हुआ दिख रहा है। लगता है ज्यादा तारीफ कर दी गई। He might not come back, but चलिए थोड़ा सा ऑफ था वो नेट। हाइड्रो नॉक दिया, फिनिश तो नहीं होगा, लॉन्ग रेंज होगा। He's back to इसे तो एक्सी को रोटेट नहीं करने देंगे और उसको पता है कि फिनिश बढ़िया रे। एक बार वापस टीम सोल की तरफ जाता हुआ। और मैंने फिनिश फीड में देखा था नकुल को परेशान जरूर करा गया है। जी हाँ, हाइड्रो ने निकाला किल, बढ़िया डब्ल्यू राइवल की टॉप 8 में आ जाएगा। और K9 217 के साथ टाइड अप। K9 के तो चलिए आखिरी प्लेयर है सोमराज, बट QS उन्होंने जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन ढूंढ ली है। मैं देखना चाहूंगा सोमराज यहाँ से क्या करके जाता है, बिकॉज अगर अपनी टीम का क्वालिफिकेशन सिक्योर करते एक मिरेकल से कम तो नहीं होगा। रैपिड कियोस मारो सालो मारो घुसो। इस टीम को हमने कंसिस्टेंटली खेलते हुए देखा था लीग वीक 2 के अंदर। मारो बाकी यार एक आधा खराब परफॉर्मेंस, अब कट ऑफ मार्जिन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। बेचारे अरे उसकी जान में घुस रहा है ये तो। एपिक रोडिव गेमिंग 220 उनके पास और एपेक्स गेमिंग मौका नहीं देने वाले। जोनाथन इस बार ध्रुव को डाउन करेंगे। वो कहां गया नीचे वाला अपना डाउन। रैपिड कियोस, अरे उसको लपेट लिया भाई। दिक्कतें दोनों बढ़ती हुई इनके लिए। एक और प्लेयर को इन्होंने आइसोलेट कर रखा है, हर्ष हवरक्राफ्ट के साथ फ्रैगर को तंग करने की कोशिश करते ही वाज वेरी फार अवे फ्रॉम हिज टीम एंड दे फोर्स्ड फ्रैगर इनटू द वाटर। यहां से फिनिश आए ना आए, लेकिन अगर फ्रैगर गलती से भी सरवाइव कर गए तो वो वापस आएंगे TAG को दिक्कतें देने। लेकिन चलिए TAG सर्कल इनसे थोड़ा सा दूर गया और ये करीब। यशु अभी भी छुप के बैठने में कामयाब। जेली इस फैक्ट्री को सर्कल कर लेते, लेकिन जैसे ही जेली आगे गए यशु पीछे से निकले और नॉक निकाला अपनी टीम के लिए। TAG छोड़ दो वरना बंदे आ जाएंगे, भूत मारेंगे। लेकिन क्वांटम स्पार्क के लिए जिनका फिनिश कार्ड एक्टिवेटेड है, ये फाइट बहुत जरूरी बन जाती है। हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैटर करेगा ये फाइट। TAG वर्सेस क्वांटम स्पार्क्स, हमेशा ये फाइट मैटर करेगा, नो मैटर वेयर यू आर ऑन द ओवरऑल पॉइंट्स टेबल। जोनाथन इस बार फॉल बैक करते हुए, क्वांटम स्पार्क्स उन्हें मौका मिला था और यशु का जो कनेक्शन था जी लाजवाब। हल्का सा मोमेंट मिला था उनको, शॉट कनेक्ट कर दिए। इस बार हर्ष आउट इन द ओपन। फ्रैगर यहाँ पे काउंटर करेंगे फाइनली, बट क्या हाइड्रो ये फ्रैग निकाल पाएंगे? रैपिड अरे गिर गया ला बहुत टेंशन वाली सिचुएशन है। ये मैंने 5 मिनट पहले ही बोला था कि आप हाइड्रो राइट में राइट Where do you think the man disappeared? ऐसा तो नहीं है कि हैरी हुडीनी है, गायब ही हो जाएंगे गेम से एकदम से कहीं और से पॉप बच गया हर्ष। अरे रेव दे दो यार, गए थे यही से वापस आएंगे। अरे रेव दे दो यार, टीममेट है यार, दे दो। अरे दे दो रेव। हेलो हैरी हुडीनी का तो पता नहीं, मिस्टर इंडिया जरूर बन सकते हैं। नहीं वो भी अलाउड नहीं। चलिए कोई बात नहीं, गायब होना अलाउड नहीं इस गेम के अंदर से। बट अब गेम के बाहर जा सकते हो। फ्रैगर इस बार रेवी नहीं दिया, दिखाई दे गया। टीम एपेक्स गेमिंग 3 फिनिशेस उनके खाते में, और जैसा आपने कहा ऑफ कोर्स ये फाइट्स मैटर नहीं करेंगे। टीम एपेक्स गेमिंग रिवाइव देखेगा, डिक्की में डाल देना, बच जाता वो। रेवी नहीं दिया, इसलिए हम राउंड 4 में थे। राउंड 4 से खेल लिया था, ऐसा खेलना था, रिस्क लेना था, सेंटर लेना पड़ेगा। कुछ हद तक आपको प्लेसमेंट के अंक भी चाहिए, बिकॉज़ अभी समझ आया हम राउंड 4 से कैसे निकले। पावर की बहुत ज्यादा कमी है। सर्कल के एज पे थे, अभी सोमराज हल्का सा एंटर करेंगे। रिस्क लेते हैं तो हम भी क्या पता सेमीज में पहुंच जाते। कियोस में प्रेशर बनाती हुई टीम एपेक्स गेमिंग। जोनाथन थोड़ा सा डैमेज पड़ा उनको, अंदर जाके हील करना पड़ेगा, जरूरी समझते हैं। कौन है रे? नाम दिखाओ। अदर साइड पिन डाउन हो चुके हैं सर्कल के बाहर, यहां से आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। ये फाइट जीतना पड़ेगा TAG के अगेंस्ट। जी बिल्कुल, ये फाइट जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये फाइट जीते हैं तो ही सेफ्टी नेट मिलेगा ओवरऑल लीडर बोर्ड में, और अगर सेफ्टी नेट नहीं है देन यू आर द नेक्स्ट टारगेट।
इस समय जॉनथन नेट को किया, फ्लैश की तरफ लॉक किया, ओपनिंग भी मिलेगी और इसी के साथ आई थिंक वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी फॉर रैपिड केओस। जॉनथन हाइड्रो नीचे बैठा है रे, वो गोटे दबा देगा भाई, देख के हाइड्रो तेरे ही पहले दबाएगा, वो नीचे बैठा है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हाइड्रो मौजूद, क्लीन अप करेंगे रैपिड केओस मैच से बाहर होते हुए। वाओ आए और सैम को लेके चले गए। जी बिल्कुल, बंदा मर गया अपना। बट चलिए सैम आई थिंक वो ना खुश रहेंगे कि ज्यादा अच्छा मैच नहीं गया ये। अब देखते हैं कि क्या वो जो चश्मा था। TAG ऑन टॉप, हक से मुझे लगता है बोलना पड़ेगा क्योंकि सही में आप टॉप पे आ चुके हो भाई। जो प्ले स्टाइल इस वीक में आप लेके आए, बहुत ही फियरलेस अप्रोच जा रहा है, क्लचेस पे क्लचेस करके चले जा रहे हैं। क्या मोटिवेशन दिया है सारे प्लेयर्स को आप? नहीं, कुछ मोटिवेशन नहीं थी, बस उससे पहले हम लोग थोड़ा हेल्थ अच्छी नहीं थी सारे प्लेयर्स की, तो उतना बेटर नहीं फील कर रहे थे। बाकी हम जब वीक 1 में आए थे तो भी ऐसा ही खेल रहे थे, फिर थोड़ा डाउन हुए क्योंकि हेल्थ खराब हो गई थी। अभी वापस सब लोग थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ है, तो वापस वही क्लचेस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया सबने। काफी अच्छे क्लचेस देखने को मिल रहे हैं, चलिए टू बी ऑनेस्ट। बट आप देखिए टेबल टॉप करके बैठे हुए हैं, आसानी से टॉप 8 अब आने वाले करेंगे कि नहीं, कोई अपना नॉर्मल प्ले स्टाइल ही फॉलो करने वाले हैं? मतलब जैसा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि परेशान करके भी किसी को कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वालिफिकेशन है वो बाद में जाके इजी है, तो कोई सब लोग आ ही जाएंगे। तो परेशान वैसे भी हम किसी को करते नहीं, कभी भी आपने देखा ही होगा, और मेरा मन भी नहीं किसी को करने का। अपना गेम खेलेंगे, ट्राई करेंगे टॉप पे एंड करें। ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है, जहाँ पे फिनिश कार्ड आपको मिल रहा है, बाकी सारी चीजें पहले स्टेज में अगर आप फिनिश निकालेंगे उसका भी एडवांटेज है, एक अलग एटमोस्फेयर रहता है बीजीएमएस में। तो जेली इस पूरे सिस्टम को कैसे देख रहे हैं? मतलब बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पूरे साल भर में ना ऐसा होता है कि सारे टूर्नामेंट सेम ही होते हैं, सब लोग खेल रहे इतना ज्यादा फन नहीं होता। ये एक टूर्नामेंट ऐसा आता है जिसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। जैसे आज अगर आप टेबल के टॉप पे भी हो, एक फिनिश के कार्ड आपने लगाया और फिर फर्स्ट जोन में आपने 8 बंदे भी अगर एक तरह से फिनिश कर दिए, तो आपको इतने सारे पॉइंट्स मिलने वाले कि आप ऊपर आ जाओगे एकदम से। तो कोई भी इसमें ऐसा टॉप पे नहीं रह सकता, रहना है तो आपको बैक टू बैक अच्छा करते रहना पड़ेगा। 100%। बहुत सारे फैंस है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? TAG ऑन टॉप। TAG ऑन टॉप गाइज, एक्शन आप एंजॉय इसी तरीके से करते रहिए।